नमस्कार दोस्तों, मैं बी.आर. चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सूरतगढ़। आज का हमारा टॉपिक रहेगा संविधान सभा। देखिए, जीएस में प्रत्येक कंपटीशन एग्जामिनेशन में संविधान सभा से एक दो सवाल आते ही आते हैं। तो आज हम देखेंगे संविधान सभा को पूरा डिस्कस करेंगे। और तो आइए देखते हैं संविधान सभा। देखिए, संविधान सभा को बेहतरीन ढंग से समझने के लिए संविधान सभा का पहले हम वर्गीकरण कर लेंगे। देखिए, संविधान सभा को मैंने 4 भागों में बांट दिया। सबसे पहले देखेंगे संविधान सभा के बारे में, इसका संविधान सभा का सामान्य परिचय। फिर बात करेंगे संविधान सभा की किस तरीके से इनकी बैठकें भी। उसके बाद बात करेंगे संविधान सभा को कितनी समितियों में बांटा गया और कौन कौन सी प्रमुख समितियों, उनके अध्यक्ष कौन थे। और फिर बात करेंगे कुछ फैक्ट्स, कुछ तथ्य संविधान सभा के बारे में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे संविधान सभा का सामान्य परिचय। देखिए, 1924 में सबसे पहले स्वराज पार्टी ने ये विचार दिया कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण होना चाहिए। तो 24 में स्वराज पार्टी ने सबसे पहले विचार दिया। उसके बाद बात करें जुलाई 1946 कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर भारत में संविधान सभा के चुनाव हुए। तो जुलाई 1946 कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर भारत में संविधान सभा के चुनाव हुए। याद रखिए, कैबिनेट में देखो सी से कैबिनेट बनेगा, सी की नंबरिंग 3 है। तो याद रखिए कितने सदस्य थे, 3। और कौन कौन से थे, याद रखना केबिन छोटा था, तो जो लोग पास हुए उनको ही केबिन में डाला। तो 3 अक्षर हो गए पास, PAS। प्रत्येक अक्षर से आपका एक व्यक्ति बन जाएगा। P से पैथिक लॉरेंस, A से एवी एलेक्जेंडर, S से स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये 3 लोग थे कैबिनेट मिशन में। फिर बात करें, देखो संविधान सभा को कितने समुदाय में बांटा था, तो 3 समुदाय में बांटा था। कौन कौन से, सामान्य, मुस्लिम और सिख। तो संविधान सभा को 3 समुदाय में बांटा था, सामान्य, मुस्लिम और सिख। इसके बाद यदि बात करें तो एक सीट पर कितनी जनसंख्या थी, 10 लाख। तो 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव किया जाना था। तो टोटल पूरे हिंदुस्तान से ये चुनकर आए थे संविधान सभा के लोग। तो टोटल सदस्य थे, याद रखिए कुल सदस्यों की बात करें तो 389 थे। याद रखिए 389 में 292 ए राज्य श्रेणी से आए थे, ए श्रेणी के राज्य थे वहां से आए थे 292। अब देखो 92 में 1 जोड़ो तो 93। तो बी श्रेणी के राज्य से 93 आए थे। फिर 3 में 1 जोड़ो 4, तो 4 लोग आए थे सी श्रेणी के जो राज्य थे। तो सर यहाँ से देखिए कि यदि बात करें 292, 93 और 4 टोटल का योग हो जाएगा 389। अब ध्यान रखना, हम देखेंगे कि क्योंकि ये तो संख्या बहुत ज़्यादा है, इनका तो जीएस में पूछेंगे नहीं, लेकिन ये 4 लोग हैं जो केंद्र शासित प्रदेश से आए थे, ये कौन से थे। तो याद रखिए इनकी ट्रिक है, केंद्र शासित प्रदेशों की 4 थे ना, तो याद रखो A, B, C, D। तो ये 4 केंद्र शासित प्रदेश से जहाँ से 4 लोग आए थे। ए से क्या हो जाएगा, अजमेर मेरवाड़ा। बी से क्या हो जाएगा, बलूचिस्तान। सी से क्या हो जाएगा, कुर्ग। और डी से क्या हो जाएगा, दिल्ली। तो ये 4 जो केंद्र शासित प्रदेश थे, A, B, C, D, जहाँ से 4 लोग आए थे। नेक्स्ट यदि बात करें समय, टोटल समय कितना लगा था संविधान निर्माण में, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो 2, 11, 18। यदि बात करें टोटल व्यय कितना हुआ था, तो लगभग कितना, 64 लाख रुपए व्यय हुआ। टोटल कितने दिन बहस हुई, याद रखिए 114 दिन बहस हुई। अब देखिए क्या हुआ, ये जुलाई 46 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हमारे संविधान सभा का चुनाव होना था। संविधान सभा में 389 लोग आ गए। अब क्या हुआ, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना, जिसका दूसरा नाम है 3rd जून प्लान या बर्ड डिकी प्लान, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान 2 अधिराज्यों का क्या होना था, निर्माण होना था। तो अब क्या होगा, इस 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना, बर्ड डिकी प्लान या 3rd जून प्लान, मतलब जो विभाजन योजना जिसको विभाजन योजना के नाम से जानते हैं, उसके बाद टोटल सदस्य कितने रह गए थे, 324 सदस्य ही बचे थे। तो पहले 389 थे, अब कितने बच गए, विभाजन योजना के बाद 324। फिर देखिए सामान्य परिचय में ये कॉमन बातें याद रखनी है। अब बात करेंगे कि संविधान सभा की बैठकें, तो 4 बैठक याद रखनी है आपको, 1st, 2nd, 3rd और लास्ट। तो देखिए प्रथम याद रखिए 9 दिसंबर 1946। प्रथम बैठक में सबसे बुजुर्ग को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और क्या नाम था, सच्चिदानंद सिन्हा। फ्रांस
में ये परंपरा है, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को अध्यक्ष चुना जाता है। तो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, इसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। हालांकि मुस्लिम लीग ने क्या किया था, लीग ने इसका बहिष्कार किया था। सेकंड बैठक देखिए दूसरी है, तो 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 दिसंबर। तो दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 की, इसमें अस्थायी जगह स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना और संवैधानिक सलाहकार BN राव। थर्ड बैठक, इसमें फिर 2 जोड़ेंगे, है ना, 11 और 2 13, तो 13 दिसंबर 1946, इसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जो बाद में हमारे संविधान की क्या बनी, प्रस्तावना। तो 13 दिसंबर तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव, है ना, पेश किया, जो बाद में संविधान की प्रस्तावना बनी। आगे चलिए देखते हैं कि अंतिम बैठक। तो अंतिम बैठक संविधान लागू होने से 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950, जिस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया था। सिंपल, तो ये बैठकें भी क्लियर हो गई। तीसरा पॉइंट है समितियां। देखिए संविधान सभा में टोटल 22 समितियों का गठन किया गया था। इसमें कुछ एक प्रमुख समिति है जिनके अध्यक्ष पूछे जाते हैं और सुमेलित करने वाले सवाल पूछते हैं। एक तरफ समितियां, एक तरफ अध्यक्ष साहब से क्या करवाते हैं, सुमेलित करवाते हैं। तो आइए देखते हैं जो टोटल 22 समिति थी, प्रमुख समितियां कौन सी थी। तो देखिए एक तरफ मैंने समिति लिखा है, एक तरफ इनके अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिए पहली समिति देखिए प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी। तो प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम, ये सबसे ज्यादा बार पूछ जाता है। BR अम्बेडकर इनके क्या थे, अध्यक्ष थे। 7 सदस्य थे इस कमेटी में टोटल। गठन कब हुआ, 29 अगस्त 1947। तो प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, BR अम्बेडकर से अध्यक्ष है। टोटल 7 सदस्य थे। गठन कब किया गया, 29 अगस्त 1947। अब याद रखिए संघ शक्ति और संघ संविधान समिति। देखिए भारत राज्यों का संघ है और भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन, जवाहरलाल नेहरू। तो संघ जहां नाम आए वहां जवाहरलाल नेहरू कर देना है। तो संघ शक्ति और संघ संविधान के कौन हो जाएंगे, हमारे प्रथम PM जवाहरलाल नेहरू। फिर बात करें प्रक्रिया समिति, वार्ता और तदर झंडा समिति। याद रखिए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, राजेंद्र प्रसाद। तो प्रक्रिया कौन करेंगे, प्रोसेस कौन करेंगे, अध्यक्ष करेंगे तो राजेंद्र प्रसाद। बात कौन करेंगे, राजेंद्र प्रसाद। तदर झंडा, है ना, झंडा किसको पकड़ना होगा, अध्यक्ष को पकड़ना होगा। तो सिंपल प्रक्रिया, वार्ता और तदर झंडा समिति के कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत सिंपल है। उसके बाद ये और याद रखिए प्रांतीय समिति, मूल अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति कौन है, पटेल के प्रयासों से भारत का एकीकरण हुआ। तो पटेल ने सब रियासतों से जाकर बात किया, तो सब प्रांतों को किसने मिलाया, पटेल ने। तो प्रांतीय समिति का कौन हो जाएगा, पटेल। फिर मूल अधिकार, ये जो रियासतें थी, प्रांत थे, उनके अधिकारों की गारंटी किसने ली, मिलाया था, वादा किया कि हम आपके मूल अधिकार दिलाएंगे। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो मूल अधिकारों की गारंटी किसने ली, पटेल ने। अल्पसंख्यकों को भी भरोसे में लिया किसने, पटेल ने। तो मूल अधिकार, अल्पसंख्यक, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, पटेल। सिंपल। फिर वित्त और स्टाफ। देखो वित्त मतलब पैसा, तो वित्त मतलब अर्थ, तो AN सिन्हा। कैसे याद रखना है, वित्त एंड स्टाफ का A अर्थ, है ना। तो अर्थ से आर्थिक बना, अर्थ आर्थिक, तो अर्थ मतलब पैसा, वित्त पैसा। तो वित्त एंड स्टाफ के AN सिन्हा। फिर कार्य संचालन, भाई कार्य के मुंशी, कार्य संचालन के मुंशी, कार्य संचालन के मुंशी। फिर झंडा समिति के JB कृपलानी है। तो झंडा समिति के JB कृपलानी, जबकि तदर झंडा समिति के राजेंद्र प्रसाद। अब उप समितियां भी हैं, याद रखिए। तो 2 उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति SC मुखर्जी और मूल अधिकार उप समिति JB कृपलानी। याद रखिए अल्पसंख्यक उप समिति SC मुखर्जी, मूल अधिकार उप समिति JB कृपलानी। जबकि मूल अधिकार समिति और अल्पसंख्यक जो मेन समिति थी उसका कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 22 समितियों में प्रमुख समितियों के अध्यक्ष आपको याद रखना है, सुमेलित करने वाले सवाल यहाँ से पूछ जाते हैं। फिर चौथा और लास्ट पॉइंट है तथ्य। याद रखिए क्या है, भारतीय संविधान के पितामह है, भारतीय संविधान के जनक और आधुनिक भारत के मनु किन्हें कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। तो संविधान के जनक, पितामह और आधुनिक भारत के मनु भीमराव अम्बेडकर। देखिए संविधान सभा में A, B, C तीनों श्रेणी के जो स्टेट थे वहां से सदस्य चुन कर आए थे।
बी श्रेणी मतलब रियासतों से कितने आए थे? 93 लोग चुन कर आए थे। लेकिन याद रखिए हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी जिन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। तो हैदराबाद ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। अब 2-3 फैक्ट और है, याद रखिए। संविधान सभा के अंदर यदि महिला की बात करें तो संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या पूछें तो याद रखना कितना? 15। और संविधान सभा में कुल एससी की सीट की बात करें तो कितने एससी के लोग थे? 33 लोग थे। फिर यदि बात करें, देखिए संविधान, यहाँ से सवाल आता है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया था आरपीएससी ने, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अधिनियमित, अंगीकृत व आत्मार्पित किया। तो डायरेक्ट सवाल आता है कि संविधान को कब अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित किया गया? तो 26 नवंबर 1949। देखिए संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950, जबकि अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित किया गया 26 नवंबर 1949। उस दिन कुछ अनुच्छेद जो बहुत महत्वपूर्ण थे, समय की मांग थी, उनको ही लागू किया गया था। बाकी जो मूल पूरा संविधान है बाकी वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। लेकिन 26 नवंबर 1949 को जिस दिन संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित किया गया, कुल 15 अनुच्छेद उसी दिन क्या कर दिए गए थे? लागू कर दिए गए थे। तो ये टॉपिक था छोटा सा भारतीय संविधान निर्माण के लिए जो संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा से यहाँ से सवाल आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से याद हो गया होगा। तो चलो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।